अरे भाभी हम उठा देते हैं ना। अरे गिर गया था, सॉरी। अरे भाभी जी ये छूट गया। ये आप चड्डी इकड़े रे इकड़े। सुना है तू हलवाई की दुकान पे काम करता है, कितना मिलता है तुझे? वो ज्यादा नहीं मिलता और मैं वहाँ पे कभी कभी जाता हूँ। ते अभ्यास करायचा असतो ना। आया बड़ा पढ़ाई करने वाला। अबे बड़ा होकर तू हलवाई बनेगा रे। आए हलवाई। हलवाई हलवाई हलवाई। ये जेब में देखो, जेब में कुछ है। किधर रहा है? निकाल निकाल। मेरे बहन को दे रखा है, ये मत लो ना। तू और ले लेना, वैसे भी तू हलवाई है। घर पे जाके बना लेना। बाबा की टी शर्ट गालून आलाय काय? साले की टी शर्ट निकालो। निकाल। नमस्कार, मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया क्राइम पेट्रोल सतर्क विमेन अगेंस्ट क्राइम की श्रृंखला में आपका स्वागत करती हूँ। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अच्छे इंसान बनो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। लेकिन आज का जमाना अलग है। बुरा मत करो, लेकिन अगर बुरा होते हुए देखो तो उसके बारे में बोलो। आपने कभी गौर किया है, हमारे समाज में मासूम इंसान होना अच्छी बात कहलाई जाती है, लेकिन आमतौर पे यही मासूम लोग शातिर और जालसाज लोगों का आसान शिकार बनते हैं। आज का केस एक ऐसी मासूम जिंदगी का है जिसके साथ अनजाने में बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ। किती गोड बाळ आहे, किती सुंदर आहे। नहीं ग, उसकी आंखें देख, बिल्कुल अपने आई जैसी। मला दे। अरे मैं दादी हूँ, दादी। आई ओ जी, ये क्या कर रही है तू? काकी, मैंने आपसे कहा था ना कि आप अकेली है, अब इसे क्यों लेके चली आ गई? आपको पता है ना आपकी बहू बांझ है। इसका साया भी मेरे बच्चे पे नहीं पड़ना चाहिए। कुसुम, तुम अभी भी इन अंधविश्वासी बातों पे भरोसा करती हो? कुसुम, तू ऐसा पावणांचा अपमान नहीं करायचा। बच्चा होना या ना होना किसी के अपमान सम्मान की वजह नहीं हो सकती। ये सारी बातें बेकार हैं। बेकार की बातें वो नहीं, ये कर रही। न जाने कौन सी मनहूस घड़ी थी जो मैंने अपने बेटे की शादी इसके साथ करवाई। आई चलो। हाँ चलो सब चलो। कुसुम, लोगों की बातों को दिल से नहीं लगाते। मियाँ है ना? देख, तेरी बीवी की वजह से सबके मुझे ताने सुनने पड़े। छोड़ दे उसे और दूसरे लड़की के साथ शादी कर। जी, आपल्या घराण्याला वारस दे। भाई मी असं काही करणार नाही हा। और जाह्नवी की ट्रीटमेंट चल रही है, थोड़ा समय लगेगा, सब ठीक हो जाएगा। और नहीं भी ठीक हुआ ना तो हम बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे। तेरे मॉडर्न विचार तेरे पास रख। तीच कान भरते ना तुझे। मुझे इस खानदान का खून चाहिए, अपना खून चाहिए। इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती। अगर मैं मां नहीं बन पाई तो क्या आप मुझे छोड़ दोगे? तू आईच्या बोलण्याकडे लक्ष नको देऊस, थोड़ी पुराने ख्यालात की है। लेकिन क्या आपका मन नहीं करता कि हमारे भी बच्चे हो? अरे भाभी हम उठा देते हैं ना। अरे गिर गया था, सॉरी। अरे भाभी जी ये छूट गया। क्या हुआ? अनुराधा जी, आपकी बहू की कुंडली में संतान सुख नहीं है, पर हाँ, अगर आप
पूजा पाठ करवाएंगी, हवन करवाएंगी तो स्थिति बदल सकती है। आप गारंटी देते हो पूजा करने के बाद मैं दादी बनूंगी? अनुराधा जी, मैं कोई पंखा बेच रहा हूँ जिसकी आपको गारंटी दूँ? अरे ये तो सब भगवान जी के हाथों में है। उनकी कृपा होगी, उनकी मर्जी होगी तो सब कुछ कुशल मंगल होगा। अब भगवान नहीं, मुझे ही कुछ करना पडेगा। हे बघ ह्याच्यातली एक मुलगी पसंत कर, किती मस्त मस्त आहेत बघ बघ। अरे इनके नसीब में संतान सुख है। आई, तू का उगाच हे सगळं बोलत असतेस? ये हम पति पत्नी के आपस का मामला है, हम सुलझा लेंगे। मेरे बेटे को छोड़ने के लिए क्या लेगी तू? आई, चुप बैठ। पैसा, ये बंगला तेरे नाम कर दूं, सब कुछ ले ले, लेकिन मेरे बेटे के जिंदगी से दूर निकल जा, चली जा। मेरी कोई अपनी औलाद नहीं है, इसका मुझे कितना दुख है शायद आपको नहीं पता, पर आपको मेरा दुख नहीं दिखता। आया मुझे सिर्फ ताने देती रहती, किसी दिन तो मैं आपके ताने सुन सुन के मर जाऊंगी, शायद तभी मैं इनसे अलग हो पाऊंगी। आई कशाला वाद घालतेस तिच्याबरोबर सारखा? कैसे देगा मैं? कैसे हो सकता है? किधर भाग रहा है? ए झिंगूर, इधर आज तो भाग गया, कल क्या करेगा? चलना भाई, वाला बड़ा भाई, चलना। हे घे तुझी फेवरेट मिठाई। कुठून आणलीस? वो पिछले हफ्ते में मिठाई के दुकान पर काम कर रहा था ना, उसी पैसों से लाई है। अरे ऐसा मत कर, तेरी स्कूल की पढ़ाई पे ध्यान दे, पैसे कमाने के लिए मैं हूं ना। अजी तो कितना काम करेगी, और तू जो काम करती है उससे जो पैसे आते हैं वो सारे पैसे तो बाबा छीन लेते हैं ना। अजी एक काम करते हैं, आपण ना इथून कुठेतरी लांब जाऊया, वहां ना बाबा होंगे ना वो गली के लड़के लोग। तिथे आपल्याला कोणीच सतावणार नाही। मिठाई मतलब पैसा आ गया है? आई पैसे दे, पैसे दे। देख आई, तू बोली थी ना पैसा देगी, पैसा दे। मेरे को बार बार मांगना अच्छा नहीं लगता है। पैसा दे देंगे, नहीं कहते मिठाई खाते पोती को लेके आके बेच दूंगी इधर। बेच डाल, अगर इससे ना तेरी पैसे की भूख शांत होती है ना तो हम सबको बेच डाल। विकुंठ डाला वाला। ए माता रे, चिल्ला मत। बाबा आप यहाँ पे मत आया करो। आप तू क्या बाप है क्या मेरा? फिर से जबान खोली ना तो टांग तोड़ दूंगा तेरी। ले मिठाई रे। चल चल पटकन खा। शुभांगी, मी काय करूं मला काही समजतच नाही। मेरे सारे रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है, अब मैं प्रेग्नेंट नहीं होती तो इसमें मेरी क्या गलती है? ये ऋषभ, स्वराज्य हाथाले खा। देख मेरी बात का बुरा मत मानना, पर हो सकता है मोहित में भी कुछ कमी हो। नहीं, ऐसा नहीं है शुभांगी, उनके भी सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल है। मैं मेरी सास के तानों से भी परेशान हो चुकी हूँ, दम घुटता है मेरा। सगड़ा ठीक होल, पर अपनी सास से बच के रहना। मुझे उनके इरादे ठीक नहीं लगते, बहुत तेज औरत है वो। हेलो, हाँ मैं निकल रही हूँ, बस पहुँच ही रही हूँ। अरे कहाँ जा रही हो? वो कुसुम के यहाँ पूजा है, तिथे जाते, जल्दी आ जाऊंगी। तुमने बताया नहीं? मैं भूल गई थी, अब आती हूँ। हाँ भैया गेट खोल दो। मैडम ड्यूटी खत्म हो गई हमारी, बाहर निकलिए, खुद खोल लीजिए। अरे गेट तो खोल दो ना सिर्फ।
बात समझ में नहीं आ रही आपको? बोले ना आपको ड्यूटी खत्म हो गई हमारी, कपड़े बदलना जा रहे हैं हम। अरे ये क्या बदतमीजी है और ये क्या तरीका है आपका बात करने का? अरे बदतमीजी किए कहाँ है मैडम? जो बात है साफ है, और तरीका क्या सिखा रही है हमको? गेट खोलने में अबे चौबे, गधा है क्या? समझाओ इनको जरा। अरे भाई ऐसी बात करेगा, मालिक है वो। अरे भाई गेट खोल देना, क्या हो जाएगा? खुद ही खोल ले जाके। सॉरी मैडम, हम खोल देते हैं। रुक 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 रुक। मैं कर क्या मैडम आपको मालूम नहीं है गाड़ी में ड्राइव करते वक्त बात करना गुनाह है? आओ बाहर आओ, बाहर आइए, बाहर आइए। मैडम सॉरी, आइए आइए, बाहर आइए। थोड़ी जल्दी में थी मैडम, सॉरी। सर मैडम जाओ बघा चल। फिर से नहीं होगा, जल्दी में थी थोड़ा। क्या मैडम, गाड़ी चलाते वक्त फोन पे बात करना कानूनी अपराध है, चालान कटेगा। थोड़ी जल्दी में थी, फिर से नहीं होगा। साइड में आ जाओ। कुछ लेन देन की बात होगी ना तो छोड़ दो। हाथ कैसे लगा? मैंने किधर हाथ लगा? हाथ लगा तुमने? मैं कंप्लेन कर दूंगी तुम्हारी। एक काम कर, जाओ तो, और नेक्स्ट टाइम ना ड्राइव करते वक्त फोन पे बात नहीं करना, नहीं तो सीधा चालान काट दूंगी। जाओ। सब तैयार है? हाँ, काली साड़ी आणलीस? हो। वहाँ झाड़ियों में जाके पहन के आ। ठीक। कैसे न जाने मिला? हेलो, पुलिस स्टेशन। तो गला काटा गया है शेर, खून भी बहुत बहा है। गले में चेन या मंगलसूत्र कुछ नहीं दिख रहा है। इयररिंग्स और चूड़ियां भी नहीं है। चोरी का मामला भी हो सकता है ये। इसमें क्या है, चेक करो। सर ये साड़ी और मोबाइल, इसके अलावा कुछ नहीं मिला। ओपन करो। सर स्विच ऑफ है। इतने सुनसान जगह क्या करने आई थी? बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर बाहर एक गाड़ी खड़ी है, वो चेक करूँ क्या? हाँ मैं बगा ना, कातिल कार क्यों छोड़ के जाएगा? मुझे लगता है कार उस लेडी की है, या तो खुद यहाँ आई या कोई उसको यहाँ जबरदस्ती लेके आया। करने का साबड़ लगा। सर कार के अंदर कुछ भी नहीं मिला, ना इंश्योरेंस पेपर, आरसी बुक या पीयूसी, कुछ भी नहीं है। गाड़ी को फॉरेंसिक के लिए भेज दो और आसपास के सारे ज्वेलर्स को अलर्ट कर दो। हो सकता है चोरी वाली ज्वेलरी कोई बेचने की कोशिश करे। और ये मंगलवाड़ी एरिया में जितने भी हिस्ट्री शीटर है ना, सबको उठाओ, सब। हैरत होती है ना ये जान के कि आज के ज़माने में भी हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो एक औरत को औरत पूरी तरह से तब मानते हैं जब वो एक बच्चे को जन्म देती है, नहीं तो उसको अजीबोगरीब नाम देते हैं, जैसे बांझ, बंजर। मैं कहती हूँ ये कैसे मान सकता है, जहाँ औरत को औरत होने की मान्यता सिर्फ तभी दी जाए जब वो बच्चे को जन्म देती है, वरना उसके वजूद की कोई अहमियत नहीं है क्या? उसका कोई सम्मान नहीं? प्लीज़ गौर कीजिए, ये सोच बहुत गलत है। क्या का इस बात से कोई ताल्लुक था या उसकी कत्ल की कोई और वजह थी? सर, जंगल के बाहर जो कार खड़ी थी वो मोहित सावंत के नाम रजिस्टर्ड है। हाँ। जानवी सावंत की है। ये दोनों ही हिमछाया सोसाइटी में रहते हैं सर, माधव नगर में। सिर्फ माधव नगर से मंगलवाड़ी, मतलब जहाँ हमें लाश मिली, वहाँ तक का फासला 20 किलोमीटर का है। तो इतने दूर ये जानवी क्या करने गई थी? एक काम करो, उसके फैमिली वालों से और कॉलोनी में पूछताछ करो, किसी को तो कुछ पता होगा। ठीक है सर। पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन, हेड कांस्टेबल विलास राणे बोलते हैं। सर, मेरी दुकान में एक औरत ने चोरी करने की कोशिश की है। जी।
ये मेरे बैग में गलती से गिर गया था। मैंने चोरी नहीं की है सर। अभी पुलिस आएगी, सब बताएगी कैसे गलती से गिर गया। लता सुन, एक मस्त मछली फंसे कांटे में, तो आज समय पे पहुंच जा। मैडम ये अंगूठी मेरे बैग में गलती से गिरी। मैंने चोरी नहीं की है मैडम। ये रही तुम्हारी अंगूठी, आगे की कार्रवाई मैं करूंगी। देख, अगर जेल नहीं जाना है ना तो 25,000 दे, मैं केस रफा दफा कर दूंगी। इतने पैसे नहीं है मैडम मेरे पास। तो चल जेल चल। अभी नहीं है, मैं घर से लेकर आती हूँ। ठीक है, अपना एड्रेस और फ़ोन नंबर दे। ठीक है, मैं अभी तुझे जो एड्रेस दे रही हूँ ना, इस एड्रेस पे पैसे पहुँचा देना। अगर पैसे नहीं दिए ना तो अंदर डाल दूँगी। इसमें सिर्फ तुम्हारी बदनामी है, सोच लेना। जानवी, जानवी, एक बात बताओ, ये जानवी मंगलवाड़ी के जंगल में क्या करने गई थी? सर हमें तो कुछ पता नहीं, वो जाते वक्त बोल के गई थी कि वो कुसुम के यहाँ पूजा है, वहां जा रही है। कुसुम का नंबर दो। सर, कुसुम बोल रही है इसके यहाँ कोई पूजा नहीं थी। मतलब जानवी हमें झूठ बोल के गई थी? पर क्यों? तुम बताओगे? हाँ, हम भी तो ये बात जानना चाहते। उसकी किसी के साथ दुश्मनी थी? कोई नुकसान पहुंचाना चाहता था उसको? नाही साहेब, माझी सून खूप चांगली होती हो। वो कभी किसी से ऊंची आवाज में बात भी नहीं करती थी। उसका कौन दुश्मन रहेगा सर? आज तुम कहाँ थे? ऑफिस में सर। ऑफिस? छुट्टी के दिन भी बहुत काम करते हो। हाँ? सर वो ऑफिस में कुछ अर्जेंट काम आ गया था इसलिए गया था। जा। शिरके, एक जानवी अपने फैमिली से क्या छुपा रही थी? क्या चल रहा था उसकी जिंदगी में? हाँ? एक काम करो, फैमिली की पूरे डिटेल्स निकालो और उसके बारे में कॉलेज में पूछताछ करो। ठीक है सर। शुभांगी वही थी जानवी की सबसे अच्छी सहेली। हो सकता है उसे कुछ पता हो। सर शुभांगी के काफ़ी मिस कॉल जानवी के फ़ोन पे भी थे। मैंने सबसे पहले सोसाइटी का सीसीटीवी चेक करा। मैडम ये शुभांगी कहाँ रहती है? हेलो, अब मैं कब से वेट कर रहा हूँ। मछली आने वाली थी ना, पैसा लाने वाली थी ना। तूने एड्रेस तो सही दिया था ना, कि हर बार की तरह गणेश नंबर 2 की जगह गणेश नंबर 1 लिख दिया? अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। हेलो, कहाँ है तू? मैडम मैं थाने जा रही हूँ, मेरा रेप हुआ है। ए सुन 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 सुन, थाने जाने की जरूरत नहीं है। तो एक काम कर, कमाल नगर के नाके पे आके मिलना। हाँ? पैसे मैंने दे दिए। मैंने तुम्हें जो एड्रेस दिया था, तुमने वहाँ पैसे नहीं पहुँचाए।
गलत एड्रेस पर तुमने पैसे पहुंचाए। मैडम मेरा रेप हुआ है, आप मुझे थाने ले चलो प्लीज। अच्छा ये बताओ वो आदमी कौन था? पता नहीं, मैंने चेहरा नहीं देखा, मेरा चेहरा ढक दिया। अरे वो नहीं, जिस आदमी को तुमने पैसे दिए वो कौन था? मुझे रिपोर्ट फाइल करानी है, मुझे थाने ले चलो। देखो तुमने उसका चेहरा भी नहीं देखा जिसने तुम्हारा रेप किया है। किसके खिलाफ तुम कंप्लेंट करोगी? हाँ मेरी बात मानो, घर जाओ और जो कुछ हुआ ना उसे भूल जाओ। इसमें सिर्फ तुम्हारी ही बदनामी होगी। बोल। अगं शुभांगी कुठे होतीस तू? कपड्यांना एवढी माती कशी लागली? वो मार्केट गई थी तो पैर फिसल गया, गिर गई। अच्छा शुभांगी, जानवी का किसी ने खून कर दिया। क्या? जानवी की मौत के बाद मैं थोड़ी डिस्टर्ब हूँ। I understand. सोने की कोशिश करना करो, ठीक है? Take your time. सर, जानवी की इनिशियल पीएम रिपोर्ट से पता चला है कि उसका मर्डर रविवार को 9 बजे से 11 बजे के बीच में हुआ था। सर ये देखिए, हिमछाया कॉलोनी के गेट की सीसीटीवी फुटेज। शिरके, ये वॉचमैन गेट क्यों नहीं खोल रहा है? और मुझे लगता है इसी वजह से जानवी का उसके साथ झगड़ा हुआ होगा। और बाद में दूसरे वॉचमैन ने आके गेट खोला। ये दोनों वॉचमैन को बोला। सर शिरके, अभी भी एक बात समझ में नहीं आ रही है, ये जानवी इतना सज धज के 20 किलोमीटर दूर मंगलवाड़ी जंगल में क्या करने गई थी? मुझे लगता है मर्डर किसी और इरादे से किया है और दिखाया गया कि लूटमार के इरादे से हुआ है। और वहाँ हमें जानवी की ज्वेलरी भी नहीं मिली। सर एक और बात, जब ये जानवी घर से निकली थी तो इसे पीसीओ से कॉल आया था। और जब मैंने उस पीसीओ वाले से पूछताछ की तो उसने बताया कि वो कॉल किसी औरत ने किया था। उसका स्केच बन रहा है सर। शिरके, हो सकता है ये औरत उसी एरिया में रहती हो, ढूंढो उसे। ठीक है सर। अरे मैंने कहा ना, उस औरत ने मुझे पैसे नहीं दिए। उन्हें पता गलत दिया होगा म्हणून ती आली नाही पैसे द्यायला। हाँ सारी गलती मेरी ही है। तुम्हारे घटिया प्लान में साथ दे रही हूँ ना, सर्वी माझी चुकी है म्हणून। मेरा साथ देकर तू मेरे ऊपर ऐसा नहीं कर रही है। पैसे की जरूरत तो तुझे भी है ना। तू क्या है ना, अच्छी तरह जानता हूं मैं। अरे वो दूसरा वॉचमैन कहाँ है? रवि, उसको भी बुलाया था ना? साहब मैंने उसको आने के लिए बोला था साहब, लेकिन वो बोला कि उसकी तबीयत खराब है। साहब ये थोड़ा उल्टी खोपड़ी का आदमी है, कभी भी छुट्टी ले लेता है। उसकी खोपड़ी सीधी करता हूँ मिलने के बाद। एक बात बताओ, उसका जानवी मैडम के साथ कुछ पंगा हुआ था? हाँ साहब, कुछ दिन पहले उसका जानवी मैडम से झगड़ा हुआ था। रवि जो है साहब वो औरतों के मामले में थोड़ा कमीना है साहब। अंदर कैसे आए तुम और यहाँ खड़े क्या कर रहे हो तुम? अरे हम तो सोसाइटी में मेंटेनेंस बिल देने आए थे, दरवाजा खुला रहा तो आ गए। ऐसे ही आ जाओगे तुम? परमिशन दी है तुम्हें किसी ने? नहीं ना। ऐसा दरवाजा खुला रखेंगे तो हम क्या कोई भी चलाएगा? अरे चौबे, क्या नाटक लगा रखा है भाई? मैडम ये नया है, इसे माफ कर दीजिए। माफी मांग। अबे आंखें फाड़ के क्या देख रहा, माफी मांगना। ये रखिए इसको अपने पास। समझाओ इसको। जी मैडम, हम समझाते हैं इसको। तब से जानवी मैडम को रवि पे गुस्सा था और रवि को भी जानवी मैडम से खुन्नस थी। रवि को उठा, उसकी तबीयत ठीक कर दे। उल्टे दिमाग का है तू? हाँ बीमार है तू? हाँ सच बता, जब जानवी कॉलोनी से निकली तो उसके पीछे पीछे गया था ना? तूने मर्डर किया ना उसका? नहीं साहब, हम क्या मारेंगे भला उसको? हम तो वहां से सीधा घर चले गए थे साहब। तेरे मोबाइल स्विच ऑफ क्यों था? बैटरी खत्म हो गई थी साहब। अम्मा कसम खा के बोल रहा था, वहां से हम सीधा घर चले गए थे, कुछ नहीं किया हमने। तूने क्या किया और क्या नहीं पता चलेगा। करे क्या चला? अरे कुछ नहीं किया साहब। आप उसकी मोहित को कहने बोल रहे
मोहित का क्या? साहब वो जितना शरीफ दिखता है ना उतना है नहीं। मतलब क्या क्या उसने? मतलब वो जानवी मैडम में बहुत ज्यादा शक किया करता था। हाँ पक्का। अरे जानवी कहाँ गई थी? कब से फोन कर रहा हूँ तुम्हें? वो मैं बस बाजार गई थी। तो फोन क्यों नहीं उठा रही? किससे बात कर रही थी? शुभांगी से। तो मेरे आते ही फोन क्यों कट किया? मुझे लगा आपको कुछ काम है इसलिए मैंने फोन रखा। आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? देख तेरा बाहर कुछ चक्कर चल रहा है तो सीधा बता दे। मुझे तो ऐसा लग रहा है तू मेरे साथ बच्चा ही नहीं चाहती। प्लीज मोहित ऐसा बोलो ना का। मुझे तुम्हारे अलावा किसी की जरूरत नहीं है। मोहित मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ की जरूरत है। अगर तुम भी ऐसे बात करोगे तो मैं पूरी तरह से टूट जाऊंगी। प्लीज मोहित। संडे को जब जानवी मैडम बाहर गई थी ना साहब कि मोहित साहब उसके पीछे पीछे गए थे। अपनी आंखों से देखे हम। चल के पता करो सच बोल रहा है झूठ। मतलब सर गर्मा गर्म चाय। सर वो वॉचमैन रवि सच कह रहा था। ये गेट का सीसीटीवी फुटेज। जानवी के घर से निकलने के बाद उसके पीछे जो बाइकर हेलमेट पहन के जा रहा था ना वो मोहित ही था सर। ये देखिए उसकी बाइक के नंबर प्लेट से कंफर्म भी हुआ है कि मोहित को उठाओ। ठीक है सर। गड्ढे तुम्हें कितनी बार का इतनी शक्कर मत दिया करो सर को। कर ले ऐसे मनाओ ना कोई। मैं मेरे बीवी के पीछे नहीं गया था। मैं मेरे ऑफिस गया था और ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। लेकिन तूने ये बात नहीं बताई कि तेरे बीवी के ऊपर तू शक करता था। सर मियाँ बीवी में अक्सर ऐसे नोकझोंक तकरार होती रहती है और मैं मेरी बीवी से बहुत प्यार करता था। माँ के तानों से हमेशा उसे बचाया करता था। फिर मैं ऐसा क्यों करूँगा? आप मुझ पे यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों करे यकीन? हाँ क्या प्रूफ क्या है तेरे पास? सच क्या है झूठ क्या है हम पता करेंगे। अभी तू जा, लेकिन औरंगाबाद के बाहर नहीं जाना। शिरकेश की कुंडली निकालो। और वो जानवी की बेस्ट फ्रेंड शुभांगी उसका क्या हुआ? सर उसे फोन किया है, आ जाएगी। और उस केच वाली बूढ़ी औरत? सर उसकी तलाश जारी है। खबरियों को काम पे लगा दिया है। मैडम आपको इतनी बार फोन किया और आप है कि पुलिस स्टेशन आने का नाम ही नहीं ले रही। क्या बात है, आप कुछ परेशान लग रही हैं? कुछ प्रॉब्लम है? सर मेरी सहेली जानवी की मौत की वजह से मैं थोड़ी शॉक में हूँ सर। अच्छा आपको किसी पर शक है? जानवी की फैमिली में सब कुछ ठीक था? सर जानवी के घर में कुछ भी ठीक नहीं था सर। उसकी सास कोई भी मौका छोड़ती नहीं थी उसे ताने मारने का। जानवी को अपनी बेटे की जिंदगी से बाहर निकालने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी सर। लेकिन जानवी की सास उसे ताने क्यों मारती थी? सर जानवी लबाड़ नौ तो होती। सास बहू का रिश्ता ऐसा ही होता है। नोक झोंक तो हर घर में होती है। हाँ लेकिन हर घर की बहू का मर्डर नहीं होता ना। बहू को सबके सामने बेइज्जत करना, जलील करना, उसे धमकी देना, आपको अंदाजा भी नहीं है मैडम, आपको जेल हो सकती है। और गलती से भी अगर जानवी के मर्डर में आपका हाथ हुआ और ये बात साबित हुई तो आपको भगवान भी नहीं बचा सकता। साहेब हे बघा, मैं मानती हूँ मेरी जुबान थोड़ी तीखी है, लेकिन मर्डर मैं नहीं कर सकती। माझ्या सोनीची मर्डर मी कशाला करू? नाटक बहुत अच्छा करती हैं आप। मर्डर किसने किया है किसने नहीं हम पता कर लेंगे। चलो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। एक इंटरेस्टिंग बात पता चली है सर। जानवी के मर्डर के 2 दिन पहले इस अनुराधा ने अपने बैंक अकाउंट से 2 लाख रुपए निकाले थे और जब मैंने उसकी हिस्ट्री चेक की तो आज तक उसने इतना बड़ा अमाउंट नहीं निकाला है। 2 लाख रुपए? इसका मतलब इतनी सारी अमाउंट किसी खास मकसद के लिए निकाली गई? हाँ सर। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात, अनुराधा के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि जानवी के घर से निकलने के बाद संडे के दिन उसने चंदू यादव को फोन किया था। चंदू यादव? मतलब ये वही है ना जो सुपारी किलिंग केस में अंदर था? हाँ सर। हरसुल जेल में था। लेकिन कुछ दिनों पहले बाहर आया सर। लगता है ये सारा कांड अनुराधा ने किया है। एक काम करो शिरके, अपने खबरों के चंदू के पीछे लगा दो। ठीक है सर। तब तक हम अनुराधा की खातिरदारी करते हैं। बोला बोला काकू बोला। सांगते साहब, जानवी मेरे बेटे का पीछा नहीं छोड़ती थी, इसलिए मैंने गुस्से से आकर ऐसा किया।
मेरे सहेली ने चंदू का नंबर दिया, मैंने उसको सुपारी दी। हेलो साहब, चंदू देवीपाड़ा में दिखा है। ठीक है सर, चंदू का पता चल गया है, देवीपाड़ा में छुपा है। चंदू कैदियों का बंधु। हाँ, घर की रोटी हजम नहीं होती क्या तेरे को? जेल की रोटी का इंतजाम कर दिया। जानवी का मर्डर तूने किया ना? देख, रविवार 10 बजे का तेरा मोबाइल लोकेशन दिखा रहा है, तू मंगलवाड़ी में था। तूने मारा है ना जानवी को? नहीं साहब, ये बात सच है कि मैंने उसकी सुपारी ली थी और साहब मैं उसके पीछे भी गया था, लेकिन साहब मैं जैसे वहां पहुंचा ना, सब गड़बड़ हो गई थी। ये लोग कौन है? इसका काम तो पहले ही तमाम हो गया, इसलिए मैं वहां से भाग गया। यही औरत थी वो? हाँ साहब, यही थी। और दूसरा आदमी, उसका स्केच बनवा सकता है? जी साहब, बनवा सकता हूँ। सर, ये मोहित संडे को ऑफिस से नहीं गया था और सर इसके कॉल रिकॉर्ड चेक करे तो पता चला कि किसी रूपाली मोहिते नाम की लड़की के साथ इसका अफेयर चल रहा है और ये बात उसके कलीग ने कंफर्म की है। सर, एक और इम्पोर्टेंट बात, मर्डर वाले दिन रूपाली की लोकेशन मंगलवाड़ी जंगल दिखा रही है। सर स्केच बन गया है। ये आदमी और वो औरत मुझे पुलिस स्टेशन में चाहिए। और रूपाली और मोहित, उनको हिरासत में ले लो। सर, मैं मानता हूँ कि मेरा और रूपाली का अफेयर चल रहा है। अरे तेरे मानने ना मानने से क्या होगा, तेरा अफेयर तो चल रहा है। लेकिन सर, मी माझ्या बायकोला नाही मारलं। जिस दिन तेरे बीवी का मर्डर हुआ ना, उस दिन तेरा मोबाइल तू जानबूझ के घर पे छोड़ के गया था, लेकिन तेरी गर्लफ्रेंड ने गलती कर दी, वो मोबाइल वो साथ लेके गई। तुम दोनों ने मिलकर जानवी का मर्डर किया है। नहीं सर, आप गलत समझ रहे सर। एक्चुअली सर, मुझे मेरे बीवी के ऊपर शक था। मतलब जैसा मेरा अफेयर चल रहा है वैसा मेरे बीवी का भी अफेयर चल रहा होगा, लेकिन इसको यकीन नहीं था। इसको यकीन दिलाने के लिए मैं रूपाली को जानवी के पीछे पीछे लेके गया था। तुझे बोल रहा था ना, इसका पक्का बाहर अफेयर चल रहा है, और एक बार ये साबित हो गया ना इसका अफेयर चल रहा है, तो उसको मैं डिवोर्स देके तेरे से शादी कर लूंगा। पर अगर नहीं हुआ तो? अरे कैसे नहीं हो गया यार, इतनी सुनसान जगह पे इतनी सज धज के किसको मिलने आई है वो? लेकिन मोहित, यहाँ पर सिर्फ जानवी की गाड़ी है, जानवी नहीं है यहाँ पे। तुझे यकीन नहीं हो रहा ना, मैं तुझे दिखाता हूँ, चल आजा, तुझे यकीन दिलाता हूँ। और कहा? अरे ये जानवी की आवाज है। जानवी, अरे कुछ तो गड़बड़ है, मुझे तो लगता है। चलो चलते हैं यहाँ से, मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो चलो यहाँ से, वरना हम ही फंस जाएंगे। चलो। और सर, फिर आपसे ही पता चला कि जानवी का मर्डर हुआ है। स्केच दिखाओ इसको। इसको जानता है? हाँ सर, ये तो वही औरत है, नर्मदा नाम है उसका। कहाँ रहती है ये शांति नगर में। तेरे को पता था ना, बता क्यों नहीं? सर, मुझे लगा कि मैं अगर आपको बोल दूं कि मैं वहां पे मौजूद था तो सर आप मुझे ही कातिल समझते थे ना। तो अभी भी मैं समझ रहा हूँ तू कातिल है। नहीं सर, खुद का चक्कर चल रहा है और बीवी के ऊपर शक लेता है। हाँ, तूने तेरे बीवी का पीछा किया, तू मर्डर स्पॉट पे मौजूद था, तुम दोनों ने मिलकर जानवी का मर्डर किया है। सर, लेकिन हमने मर्डर नहीं किया, हम कातिल नहीं है सर। हर कातिल यही कहता है, लेकिन इस बार हम कहेंगे तू कातिल है। नहीं सर, हमने कुछ नहीं किया है। अरे क्या हुआ, डर क्यों गई? मैं ही तो हूँ। और वैसे मैं
ऋषभ को सुला कर आया हूँ, तो ये सब काम वाम छोड़ दो और चले। अरे शुभांगी, क्या हुआ? इतना परेशान क्यों हो तुम? राजेश, मैं तुमसे कई दिनों से कुछ कहना चाह रही थी। अरे शुभांगी, क्या हुआ? बताओ मुझे, क्या बात है? उस दिन अंगूठी बैग में चली गई थी, पुलिस वाले लेके गए, पर मैंने चोरी नहीं की मैडम। अगर तुझे जेल नहीं जाना ना तो 25,000 दे, मैं केस रफा दफा कर दूंगी। इस एड्रेस पे पैसे पहुंचा दे। जब वापस आ रही थी तो रास्ते में किसी ने घसीट कर मुझे तुझे तो अभी छूने की भी इच्छा नहीं हो रही मुझे। जानवी और शुभांगी ने कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी उन्हें इतने भयानक रंग दिखाएगी। हमारे देश में कई औरतें बदनामी के डर से अपने ऊपर हुए जुर्म को छुपा जाती हैं, और अगर वो किसी को बता भी दें तो उन्हें गलत समझा जाता है। अब शुभांगी के साथ जो हुआ उसमें शुभांगी की क्या गलती थी? लेकिन शुभांगी के लिए न्याय की गुहार कौन लगाएगा? उसे कौन इंसाफ दिलाएगा? और उसे इंसाफ मिलेगा भी या उसके साथ हुए जुर्म को भी यूं ही भुला दिया जाएगा? और कितना झूठ बोलेंगे आप? जानवी को क्यों मारा आपने? साहब, मैं नहीं मारला जानवीला, उल्टा मैं उसकी मदद कर रही थी। वो मेरे पास संतान प्राप्ति की पूजा के लिए आई थी। ये पूजा एकांत में की जाती है, इसीलिए मैंने उसे मंगलवाड़ी के जंगल में बुलाया था। और ये पूजा है ना, काली साड़ी पहन के की जाती है। वो झाड़ियों में साड़ी पहनने गए और किसी ने उसे मार डाला। क्या मस्त कहानी सुनाई है आपने, वाह। ये जो कहानी है ना, सीरियल वालों को भेजो, एकदम हाई टीआरपी शो बनेगा। साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। इसे पहचानती हैं? नहीं जानते। पक्का? हाँ, नहीं जानती। आपने हमें बताना चाहिए था। सर, उस लेडी कांस्टेबल ने मुझे मना किया था और मैंने साथी का चेहरा भी नहीं देखा था। फिर भी आपने क्राइम रिपोर्ट करनी चाहिए थी। हाँ, हम हमारे तरीके से ढूंढ लेते गुनहगार को। नाम क्या बताया वो लेडी कांस्टेबल ने? सर, नाम मैंने पूछा नहीं और उन्होंने बताया भी नहीं। क्या हुआ है? सर, वो तुमने मारा? हाँ, शर्म नहीं आती औरत पर हाथ उठाते हुए? इनके साथ जो कुछ भी हुआ उसमें इनकी गलती नहीं थी, तुमने साथ देना चाहिए था उनको। उल्टा मार रहे हो। इसके बाद में हाथ उठाया ना, पहले तुमको अंदर कर दूंगा, समझे? आप वो घर दिखा सकती है हमें जहाँ आपने पैसे दिए थे? जी सर। साहब, ये तो कमलेश है, चोर है, झोल करके पैसे कमाओ और दारू में उड़ाओ। इसे तो बस यही आता है साहब। कहाँ रहता है कमलेश? साहब, ये तो शांति नगर अपनी माँ के साथ रहता है। शांति नगर? हाँ। ये खोली नंबर 45 और इसकी माँ का नाम नर्मदा, ये वही है क्या? साहब, आपको तो सब पता है पहले से, मैं और क्या बताऊँ। मैडम, यहीं पे मैंने उस आदमी को पैसे दिए थे। उस औरत का मोबाइल नंबर है तुम्हारे पास? हाँ, रेडी। नंबर और करंट लोकेशन पता करो। ओके मैडम, बोलिए। नहीं। आपने देखा क्या नितिन को? नहीं मैडम। नहीं। आपने देखा मेरे पोते को? अरे देवा, कुठे? अरे बाळानो, माझ्या नातवाला बघितलं का? नितिनला? कौन वो हलवाई? नहीं देखा। अरे अजी, देखो कहीं किसी दुकान पे समोसा तल रहा होगा। कुठे गेला असेल? साहेब, बरं झालं तुम्ही आलात। मेरा पोता नहीं मिल रहा है। कल रात से वो घर ही नहीं आया। मला वाटलं मित्राकडे असेल, पण तिथेही नाही है। मुझे बहुत चिंता हो रही है। अपने बेटे कमलेश से पूछा आपने? वो तो निकम्मा है, उसे क्या पूछूं? ये है ना आपका निकम्मा बेटा कमलेश। पहली बार जब आपको स्केच दिखाया था हमने, तो आपने पहचानने से मना कर दिया था। साहेब, माफ करा मला। मी सगळं सांगते तुम्हाला। चला मॅडम, सांगा आता। साहेब, सांगते सगळं।
मेरा बेटा कमलेश और मैंने जानवी के गहने चुराने का प्लान बनाया था, लेकिन साहब मेरा यकीन करिए हमने नहीं मारा। अरे और कितना नाटक करेंगी आप? हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। ज्योति बस। मैडम ये नंबर अभी इधर ही एक्टिवेट दिखा रहा है और ये लता रानी के नाम से रजिस्टर है। लता रानी, देखते हैं इस घर में। मैडम यही वो कांस्टेबल है। लता कौन आएगा? मैडम इसी आदमी को मैंने पैसे दिए थे। राणे तुम पकड़ो इनको। तुझी बायको कधी जॉईन झाली रे डिपार्टमेंट मध्ये? हाँ गीता तूने देखा इसके पहले इसको? करे तूने देखा है? रेंट का यूनिफॉर्म बोल। साहब माफ करो मला, माफ कर। ऊपर की कमाई कमाने के लिए हम लोग नाटक करते थे, बाकी कुछ नहीं, कुछ नहीं। और ये शुभांगी का रेप क्यों किया? हाँ शुभांगी का रेप क्यों किया? कौन शुभांगी? शुभांगी का रेप क्यों किया? याद आई शुभांगी? क्यों किया रेप? क्यों किया रेप? बताता हूँ। बता। सर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ उससे पैसे लिए थे। तो तूने पैसे लिए और ठीक 10 मिनट बाद उसका रेप हुआ, ये इत्तेफाक की बात तो नहीं? हाँ? योगा योगा बोल, रेप किया ना तुझे? बताता हूँ, मैंने रेप किया। शर्म नहीं आती तेरे को? हाँ तुझ्यासारख्या लोकांमुळे डिपार्टमेंट बदनाम होतं। सर जिस चौराहे पे ये दोनों लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे, मैंने वहाँ का सीसीटीवी फुटेज चेक किया। जिस दिन जानवी का मर्डर हुआ उस दिन उसी चौराहे पे इस आदमी ने जानवी के साथ बदतमीजी की थी। हाथ कैसे लगा? तो तूने उसका भी मर्डर किया? हाँ? उस केस से मेरा कुछ लेना देना नहीं। बताता हूँ, मैं उसके ऊपर गुस्सा था। कायदा केला। इतने कांड करता है और बोलता है मैंने किया। हाँ? सर ये अंदर से बैग मिला है, बैग के अंदर से एक खून लगा हुआ चाकू मिला है। किसका बैग है ये? किसका बैग है ये? ये नहीं हो सकता। बेटा आपको पता है ये किसका बैग है? आ गया होश? हाँ तूने और तेरे माँ ने जानवी को बुलाया था ना मंगलवाड़ी जंगल में? हाँ सर हमने बुलाया था लेकिन हमने मारा नहीं है सर। सर इसका बेटा नितिन पकड़ा गया है, जानवी के जेवर मिले हैं उसके पास। मला माफ कर अज्जी, मैंने अज्जी की और बाबा की बात सुन ली थी। अगर वो जेवर बाबा के हाथ लग जाते तो फिर से सारे पैसे दारू में उड़ा देते, हमें कुछ भी नहीं मिलता। स्कूल की फीस, किताबें, यूनिफॉर्म कुछ भी खरीदने के पैसे नहीं थे। इसलिए मैं सोचा उन दोनों से पहले क्यों ना मैं उसको लूट लूँ, ताकि मैं स्कूल जाकर पढ़ लिख कर ज्योति को और अज्जी को अच्छी जिंदगी दे सकूं। इसलिए मैं उस दिन मंगलवाड़ी के जंगल में पहले से ही था, लेकिन मैं बहुत कमज़ोर पड़ गया था, मुझे डर लगने लगा था और फिर मैंने उसे मार डाला। मैं सोच ही रहा था कि ये सारी बातें अज्जी को कैसे बताऊं, पर पुलिस हमारे घर तक पहुंच गई और डर के मारे मैं वहां से भाग गया। देखो तुम्हें अभी बाल सुधार कर भेजा जाएगा, वह जिंदगी तुम्हें एक मौका देगी सुधरने का, तुम्हें डिसाइड करना है। हाँ कभी सोचा था तुम दोनों जेल में जाने के बाद तुम्हारी पोती ज्योति का क्या होगा? कड़े क्यों जाला? लेके जाओ।
हवलदार राणे को रिश्वतखोरी, धोखेबाजी और बलात्कार के इल्जाम में सजा मिली। मन में सवाल आता है ना कि 15 साल के बच्चे में ऐसे असामाजिक ख्याल कैसे आते हैं? वो कैसे सोचते हैं कि वो किसी और को तकलीफ पहुंचाए, जुर्म करे? पर अगर कारण ढूंढा जाए ना तो त्रुटि उनके परिवार में ही नजर आ जाती है। क्या इसका कारण गरीबी हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। गरीबी किसी इंसान को कभी गुनहगार नहीं बनाता, बल्कि बच्चा बचपन में अपने आसपास क्या माहौल देखता है, उसके माँ बाप उसके आसपास क्या बर्ताव करते हैं, खुद की जिंदगी में वो क्या निर्णय लेते हैं, ये बच्चे के भविष्य का निर्माण करता है। आमतौर पे माँ बाप को जो सही लगता है वो बच्चे को सही लगता है, बड़ों को जो गलत लगता है बच्चों को वो गलत लगता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने बच्चों की बहुत अच्छे से सोच समझ के परवरिश की जाए, क्योंकि एक छोटी सी चूक उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। सवाल ये है कि क्यों एक इंसान दूसरे इंसान के साथ गलत करते हुए नहीं हिचकता? जब एक इंसान के साथ गलत होता